फिफ्थ क्लास, आप आज हिंदी निकालेंगे। हिंदी की रीडर, इसका आपका सेकंड चैप्टर है मेहनत की कमाई। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लज था। निर्लज माने बेशर्म। काम करने की आदत उसकी थी नहीं। सीधे माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राज़ी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा ना गया। उसने उसे 1 रुपया बक्से में से निकाल कर दे दिया। अमीर यानी कि धनी, लापरवाह, बेफिक्र, निर्लज, बेशर्म, मिन्नतें यानी कि प्रार्थना, आदत यानी कि स्वभाव, दुख यानी कि कष्ट। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। आलसी लड़का। लड़के का स्वभाव कैसा था? लड़का आलसी स्वभाव का था। वह लापरवाह और निर्लज भी था। लड़के ने माँ को कैसे और किस बात पर राज़ी कर लिया? लड़के ने रो करके मिन्नतें करके माँ को 1 रुपया देने के लिए राज़ी कर लिया। परिश्रम शब्द का विलोम गद्यांश में छांट कर लिखिए। परिश्रमी का विलोम शब्द है आलसी। रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया। अनुभवी पिता सब समझ गया। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में फेंक दिया। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने भी तरस खाकर 1 रुपया उसके पास अपने पास से उसे दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या काम करके लाया? आज तू क्या कमा कर लाया? लड़के ने जेब में से निकालकर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने वैसा ही किया। अब झट मतलब होता है तुरंत, तरस दया, रात्रि रात। बेटा तूने क्या कमाया? पिता के पूछने पर लड़के ने क्या किया? लड़के ने तुरंत रुपया निकालकर पिता को दिखा दिया। लड़का किसके पास जाकर रोया? लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोया। लड़के ने रुपया दिखाया तो पिता ने क्या किया? पिता ने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। भाई का विलोम शब्द क्या होता है? बहन। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कोई उसके सुध लेने वाला नहीं था। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। अब अनुभवी पिता ने अपने लड़के से क्या कहा? पिता ने अपने लड़के से कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। विवश होकर बेटे ने क्या किया? लड़का दिन भर सुस्त और दुखी बैठा रहा। विवश होकर संध्या के समय उठा, बाजार में मजदूरी खोजने लगा। सेठ ने लड़के को क्या काम बताया? सेठ ने लड़के को काम बताया कि मेरा संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं 4 आने दूंगा। आंखों से आंसू बहना, इसका मुहावरे का अर्थ लिखिए। आंखों से आंसू बहना मुहावरे का अर्थ है बहुत दुखी होना। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थक कर चूर हो गया। उसके पांव कांप रहे थे और गर्दन और पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कमाया? क्या कुछ कमाया? लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाला। लड़के को क्रोध आ गया। वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है। मेरी गर्दन, कमर, पैर दुखने लगे हैं और आप कहते हैं इसे कुएं में डाला।
अनुभवी पिता सब समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। अब सेठ का संदूक पहुंचाने के बाद घर पहुंचे लड़के की क्या दशा थी। लड़का थककर चूर हो चुका था। लड़का थककर चूर हो गया था। उसके पांव कांप रहे थे और गर्दन और पीठ में बहुत दर्द हो रहा था। पिता की किस बात को सुनकर लड़के को क्रोध आ गया। पिता ने कहा, जो कुछ कमाकर लाए हो कुएं में डाल दो। इस बात को सुनकर बेटा क्रोधित हो गया। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उपयुक्त शीर्षक है मेहनत की कमाई। व्यापार शब्द का समानार्थक शब्द है व्यवसाय। आप पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं। उच्चारण के लिए व्यापार, गर्दन, क्रोध, दर्द, भयंकर, निर्लज, मिन्नतें, विवश। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा। पिता ने बेटे को बुलाकर कुछ कमाकर लाने के लिए कहा। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में इसलिए फेंक देता था क्योंकि वह उसकी कमाई का नहीं था। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसकी कमाई की नहीं थी। क्योंकि वह उसकी कमाई की थी। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसे कमा कर लाया था। उसने मेहनत की थी क्योंकि वह उसकी कमाई की थी। उसे कमाने के लिए उसने कठोर परिश्रम किया था। रिक्त स्थान भरें। बेटा माँ के पास जाकर रोने लगा। पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। लड़के को बुखार आ गया। मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं। बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ। बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ और बहन को घर से बाहर भेज दिया था। उसकी सुध लेने वाला, पैसा देने वाला कोई भी नहीं था। बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए। बालक ने एक सेठ का सामान उसके घर पहुंचाकर 4 आने कमाए। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों बैठा था। बेटा उदास इसलिए बैठा था क्योंकि घर में उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था और उसके पिता ने उसे चेतावनी दी थी कि आज कुछ कमाकर नहीं लाया तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। कैसे, समझाइए। सेठ का बेटा आलसी, लापरवाह और निर्लज था। वह अपने बेटे को परिश्रमी बनाना चाहता था। अतः उसने बेटे को कमाकर लाने के लिए कहा। लड़के ने पहले तो अपनी माँ से, फिर अपने बहन से 1 रुपया मांगा। बहन से 1 रुपया मांग कर दिया, किंतु सेठ ने माँ बेटी को बाहर भेज दिया। अतः विवश होकर वह बाजार में काम खोजने के लिए गया। तब एक सेठ ने उसे संदूक उठाकर घर पहुंचाने का काम दिया। उसने परिश्रम करके 4 आने कमाए। इस घटना से वह परिश्रम का महत्व जान गया। इस प्रकार सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा, बताओ। अनुभवी पिता ने अनुमान लगा लिया होगा कि बेटा अपनी माँ और बहन से पैसे मांगकर मुझे दे देता है। सेठ अपने बेटे को परिश्रम का महत्व सिखाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी बेटी और पत्नी को बाहर भेज दिया। बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे। सेठ के पुत्र ने पहले कभी परिश्रम किया नहीं था। भारी संदूक को कंधे पर उठाकर पैदल दूर तक चलना, इतना कठिन परिश्रम जीवन में पहली बार किया था, इसलिए उसकी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे थे। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। दुख का सुख, जल्दी, देर,
रात्रि दिवस, जीवन मरण। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पेड़, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। जल, जल ही जीवन है। बेटी, बेटा दोनों माता पिता, बेटा बेटी बेटा दोनों माता पिता के लिए समान होते हैं। आदर, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। यदि माँ और बहन हमेशा उसे पैसे देती रहती तो क्या होता? यदि माँ और बहन हमेशा उसे पैसे देती रहती तो वह जीवन भर के लिए आलसी, कामचोर और निकम्मा बन जाता। वह परिश्रम का महत्व समझ ही नहीं पाता। पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले क्यों किया होगा? पिता जान चुका था कि लड़का परिश्रम से कमाए धन का महत्व समझ गया है। मेहनत करके वह व्यापार को आगे बढ़ा सकता है। अतः पिता ने अपने लड़के के परिश्रम और जिम्मेदारी को देखकर अपना सारा व्यापार उसके हवाले किया होगा। मेहनत करना क्यों ज़रूरी है? आप अपने शब्दों में एक लेख तैयार कर प्रार्थना सभा में सुनाएं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है। जो व्यक्ति जीवन में परिश्रम नहीं करते वे कभी सफल नहीं होते। परिश्रम सफलता की कुंजी है। सफलता की कुंजी है। समाज में जिन लोगों ने परिश्रम किया है वे उच्च स्थान पर पहुँचे हैं। उन्हें उनकी मंजिल प्राप्त हुई है। यदि हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आलस्य त्याग कर अपनी पूरी लगन से परिश्रम करें। तो बच्चों, आज आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मेहनत की कमाई। तो आप इसके क्वेश्चन आंसर्स आप कॉपी में लिखेंगे और लर्न करेंगे। ओके।